हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृषि चुनौती का ट्रांसजेनिक तकनीक से समाधान नहीं होता है? पहला विकल्प है सूखे और पाले से फसलें नष्ट हो जाती हैं। दूसरा है फसलें कीट पीड़कों से नष्ट हो जाती हैं। तीसरा है संश्लेषित कीटनाशकों से लोगों की सुरक्षा। और चौथा है लोगों द्वारा कार्बनिक सब्जियों को प्राथमिकता। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसजेनिक, किसके बारे में? ट्रांसजेनिक जीव के बारे में। तो बच्चों ऐसे जीव जिनके जीनोम में ऐसे जीव जिनके जीनोम में क्या किया गया हो, बाह्य क्रियात्मक जीन को, बाह्य क्रियात्मक जीन जो होता है उसको प्रविष्ट कराया गया हो, उसे क्या कहते हैं? प्रविष्ट कराया गया हो। इससे जीव को कहा जाता है ट्रांसजेनिक जीव। और बच्चों ट्रांसजेनिक जीव से हम किस कृषि चुनौती का समाधान नहीं कर सकते हैं? तो पहला दिया गया यहाँ पर विकल्पों में सूखे और पाले से फसलें नष्ट हो जाती है। तो बच्चों सूखा और पाला जो होता है यह क्या है? यह प्राकृतिक आपदा है जो कि प्रकृति के कारण होती है। और यह इसमें जो स्वयं फसल होती है उसका कोई यहाँ पर क्या होता है, उसको क्या होता है, प्रकृति नुकसान पहुंचाती है और प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए ट्रांसजेनिक जो है तकनीक वह इसका समाधान नहीं कर सकती है। तो बच्चों यही हमारा उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा है फसलें कीट पीड़कों से नष्ट हो जाती हैं। तो बच्चों ट्रांसजेनिक तकनीक से हम पीड़क प्रतिरोधी किस्मों का विकास कर सकते हैं जिसके कारण पीड़क या कीट जो होते हैं वह इनको नष्ट नहीं पहुंचा सकते। तो बच्चों इसके द्वारा हम इस कृषि चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए यह तो क्या है, उससे संबंधित तो गलत हो जाएगा। पहला विकल्प हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद विकल्प सी दिया गया है यहाँ पर संश्लेषित कीटनाशकों से लोगों की सुरक्षा। तो बच्चों संश्लेषित कीटनाशक यानी कि जो मानव निर्मित कीटनाशक होते हैं उनके उपयोग से क्या होता है, लोगों के स्वास्थ्य से उस क्या होता है, बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर हम यहाँ पर ट्रांसजेनिक क्या करें, ट्रांसजेनिक फसलों का उपयोग करेंगे तो उसमें हमें संश्लेषित कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना होगा जिसके कारण लोगों की सुरक्षा होगी। तो यह भी गलत होगा क्योंकि यह भी कृषि चुनौती हम ट्रांसजेनिक तकनीक से समाधान कर सकते हैं। और डी है लोगों द्वारा कार्बनिक सब्जियों को प्राथमिकता। तो यह विकल्प यहाँ पर गलत है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।